हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट 20 दिया गया है। जैसा कि चक्षु पब्लिकेशन में भी टोटल प्रैक्टिस सेट 20 दिया गया था, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ बिहार पुलिस का घटना चक्र टोटल 25 हमने कंप्लीट किया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा जो चैनल है स्टडी का है उसी पे चल रहा है। वहाँ आप लोग बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? तो यह बनता है ज प्लस इया के मेल से। ऑप्शन नंबर 2। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, यह राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम जो है सही नहीं दिया गया है? कर्मनिष्ठ अधिकरण तत्पुरुष समास है, बिल्कुल। पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास है, यह गलत है। पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास नहीं है। अपादमस्तक अविभाव समास है। और मंदबुद्धि कर्मधारय तत्पुरुष समास है। वही पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे है किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? आप लोग पहले डिटेल से पढ़ा करें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को लगाया करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस क्रम में अयादि संधि नहीं है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नी प्लस अस्त न्यस्त। यह अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, यह यन संधि का उदाहरण है। बाकी ये सब अयादि संधि का उदाहरण है। आगे दिया गया है किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। अशुद्ध वाक्य बताना है, तो यही गलत है। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, यह गलत है। कृष्ण ने कंस की हत्या की थी, ये होना चाहिए कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, प्रेम करना तलवार के धार पर चलना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यह जो है गलत है। किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? अलंकार, अलंकार का हो जाएगा आभूषण, भूषण या गहना, यह सही है। आंसू, नयन, तारिका, लोचन। नयन तो है, लोचन भी है, लेकिन तारिका नहीं है। आंख के पर्यायवाची शब्द, एक मिनट, यहाँ पे आंसू का पूछा जा रहा है, तो आंख का पर्यायवाची शब्द होता है नयन, तारिका और लोचन, जबकि आंसू का नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये सब आंख का पर्यायवाची शब्द है, आंसू का नहीं है। इष्ट का हो जाएगा वांछनीय, अभिप्रेत, अभीष्ट, आडंबर का ढोंग, ढकोसला, पाखंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, हिंदी में ट्रांसलेशन बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, इसका हो जाएगा मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाक्य को क्रम से लिखिए। वाक्य को क्रम से लिखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए एक बार फिर से। घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में आ गए, पहले नंबर पे ही आ जाएगा 3। उसके बाद सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, उसके बाद 4 होगा। सबने अध्यापक को प्रणाम किया, नहीं, फिर अध्यापक के आते ही, फिर अध्यापक के आते ही 2 नंबर होगा। उसके बाद फिर 1 होगा। सबने अध्यापक को क्या किया? प्रणाम किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी, इस कारण से वो पिछड़ गई। ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा हिंदी टेढ़ा होता है, इसलिए इस पे ध्यान देकर के आंसर टिक किया करें। ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे। ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति कौन थे? रघुनंदन सिंह, श्यामनंदन सिंह, बृजनंदन सिंह या बिरभान सिंह। ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे श्यामनंदन सिंह। ऑप्शन नंबर 2 श्यामनंदन सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो यह की गई है महानदी की, महानदी की। ऑप्शन नंबर 4, महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट है अब इंग्लिश से फाइंड द एटोनिम ऑफ मास्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देख लीजिएगा इंग्लिश को। फाइंड द सिनोनिम ऑफ इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनलिमिटेड। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज। हालांकि इसका पीडीएफ मैं दूंगी, वहां से आप लोग बना लीजिएगा और आंसर यहाँ आकर मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एन आइडियल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडियल अवे हिज टाइम। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया। मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताइएगा। द मैच एंडेड इन ए ड्रॉ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4 महात्मा गांधी लेवर्ड टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी नो एरर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा ऑफ द गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामाजिक विज्ञान से। बिरजू महाराज प्रख्यात हैं। बिरजू महाराज प्रख्यात हैं। बिरजू महाराज के बारे में तो जानते ही होंगे, हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। यह कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का है, यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है। कथकली केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सतरिया कहाँ का है, तो सतरिया असम का है। 8 शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, भरतनाट्यम यह हो जाएगा तमिलनाडु का। और मोहिनी अट्टम अगर रहता है मोहिनी अट्टम तो यह हो जाता है केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पद्म रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थी पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान कौन होगा। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थी पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों के जूरी का प्रधान कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा बताइएगा। यह हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है शोषण पर नियंत्रण। शोषण पर नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। यह माना जाता है कोलकाता को। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। 1911 में। आप लोगों को पता होना चाहिए 3 दिल्ली दरबार लगा था। एक लगा था 1877 में, उसके बाद 1903 में, और फिर तीसरा लगा था 1911 में। और 1911 में ही किंग जॉर्ज पंचम को ताज ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली दरबार लगा था। लॉर्ड हार्डिंग इस समय क्या था, तो यह वायसराय था। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम अनुसार सही है बताइएगा, कौन इसमें सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, यही हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यह 8 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन प्लान यह हो जाएगा 1946। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वही कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। संयुक्त परिवार प्रणाली की, कृषि की, वर्ण व्यवस्था या फिर विवाह प्रथा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि की जानकारी नहीं थी, ऐसा इसमें दिया गया है। ऋग्वैदिक आर्य खानाबदोश थे और उनके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार पशुपालन था। पशुओं में सर्वप्रमुख स्थान गाय का था। इसका राइट आंसर कृषि दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग इसे कंफर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल की पुस्तक का नाम क्या है? यह है अकबरनामा। अकबरनामा सही है। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी, बाबर ने ही लिखा था। हुमायूं नामा इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति संतों में इनमें से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? रामदेव, तुलसीदास, कबीर या फिर नामदेव। यहाँ पे मत को याद रखिएगा। अद्वैत मत का किसने दिया था? अद्वैतवाद का मत दिया था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने। वही द्वैतवाद पूछा जाए, द्वैतवाद का मत किसने दिया था? क्या दिया था? निम्काचार्य ने। निम्काचार्य ने। वही द्वैतवाद अगर पूछा जाए, द्वैतवाद का मत किसने दिया था? तो यह दिया था माधवाचार्य ने। माधवाचार्य ने। शुद्ध द्वैतवाद अगर पूछ दिया जाए, शुद्ध द्वैतवाद यह किसने दिया था? तो यह दिया था वल्लभाचार्य ने। और विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया था रामानुजाचार्य ने। क्लियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति संतों में से निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? यह कबीर थे और इनकी रचना है कौन सा? तो बीजक। आगे बढ़ते हैं। तो तुलसीदास की पुस्तक का नाम क्या है? तो रामचरितमानस है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? वन महोत्सव, वन रोपण, लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी काटना, ऑप्शन नंबर 3। भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन थे? बताइएगा। सीवी रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन, वी कृष्णमूर्ति, नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, सैन बैराज परियोजना या फिर गंडक परियोजना। ऑप्शन मिल गया होगा, गंडक परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गंडक नदी जो है सोनपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान, यह हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। 17 अगस्त 1947 को यह खींची गई थी। 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमांकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद के ओस्मानिया विश्वविद्यालय में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, BB गिरी, N संजीवा रेड्डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने INS सिंधु रक्षक पर 13 फरवरी 2006 को यात्रा की थी। 13 फरवरी 2006 को INS सिंधु रक्षक पर। माइका खान पाया जाता है। माइका का खान पाया जाता है, यह पाया जाता है कोडरमा में। कहाँ? कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट है एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। 1917 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वही 1916 में होमरूल लीग की स्थापना भी की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी, ब्रिटिश। नेक्स्ट है कौन सा विद्रोह सिंधु तथा कान्हू से संबंधित है? सिंधु कान्हू ने नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह को 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी 1856 को सिंधु और कान्हू को क्या दे दिया गया था? फांसी की सजा दे दिया गया था। आगे है संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल कहा जाता है। उसके बाद जो काल आता है 12 से 1 बजे शून्यकाल। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा असम में, असम में है। मानस भी कहाँ है? तो यह असम में ही है। पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, माधवगढ़, कान्हा यह सब मध्य प्रदेश में स्थित है।
सिरही तथा काबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो यह मणिपुर में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो यह होते हैं लोकसभा के। वह कौन सा विख्यात दक्षिण बिंदु राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, यह थे राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैफ मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैफ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? यह लिखी गई थी जर्मन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय पवन। भूमंडलीय पवन जो है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। भूमंडलीय पवन दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। व्यापारिक पवन एवं पश्चिमी पवन भूमंडलीय पवन के उदाहरण हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर नवप्रस्तर युग और ताम्रप्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? नवप्रस्तर युग और ताम्रप्रस्तर युग के अनेक अवशेष प्राप्त हुए चिरान से। चिरान चेचर यह सबसे बिहार का स्थान है। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अजमेर का नाम सूफी संत के नाम से जुड़ा हुआ है। अजमेर का नाम किस सूफी संत के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह है मोइनुद्दीन चिश्ती से। ऑप्शन नंबर 2। किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है? सफ़ेद क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन हरित क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? सबसे चमकदार ग्रह है, तो सबसे चमकदार जो ग्रह यह है शुक्र। शुक्र भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़ा बहन किसे कहा जाता है? यह शुक्र को ही कहा जाता है। सर्वाधिक जो ताप है यह शुक्र पे ही होता है। आगे है बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। फोबोस और डिमोस जो उपग्रह है यह मंगल का है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह यह किसका है? तो बृहस्पति का है। और सबसे बड़ा ग्रह भी कौन है? तो बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का अनुमोदन करता है। विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का अनुमोदन करता है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? हेलसिंकी ये जो राजधानी ये है फिनलैंड की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? कर्मकांड और बलि का वर्णन है, यह हो जाएगा यजुर्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? तय हुआ था अपना बिहार में। ऑप्शन नंबर 2। 1 अक्टूबर 1967 को देश में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश TL वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया था। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता KV सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अमिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप सही पाया गया। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील स्टैटिक जीके में, इसे भी मैं जल्द ही करवाने वाली हूँ। सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो यह हो जाएगा कैस्पियन सागर झील। यह 4 देशों में फैला हुआ है, नहीं 5 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन सा है? कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। कौन कौन देशों से सीमा रखता है? कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से। नेक्स्ट है डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? डुरंड लाइन यह किसके बीच में है? तो यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की संयुक्त सीमा रेखा है। हालांकि यह खींचा गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। डुरंड रेखा अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मानव विकास के संगठक कौन है? मानव विकास के संगठक कौन है?
क्या हो जाएगा? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता का भी स्थापना किया था। औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया पटना को। ऑप्शन नंबर 2। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। कितनी है? 16 है। और लोकसभा में कितनी है? तो 40 है। और विधानसभा में 242 है। और वही विधान परिषद में 75 है। आगे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही क्रम है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही क्रम, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद, श्रीमती राबड़ी देवी और नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट है समान ज्ञान से, लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दुर्गापुर असम नहीं, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन में है। बोकारो बिहार नहीं, बिहार में नहीं है बोकारो, बोकारो झारखंड। भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़, यह सही है। राउरकेला कर्नाटक नहीं, राउरकेला जो है यह उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? 73वां तो रहता तो यह हो जाता पंचायती राज, और 74वां पूछा जा रहा है। यह संबंधित है नगर पालिकाओं से, नगर पालिकाओं से। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती पूजा मुख्य रूप से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। जीविती पूजा किस राज्य में की जाती है? यह किया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की स्थापना की थी? दीन इलाही, यह हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर 3 अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से है? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1790 से लेकर के 94 के बीच। और इस समय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1833 के अधिनियम के द्वारा ही भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। वही 1858 के द्वारा वायसराय का पद लाया गया था। तो उस समय यह बंगाल का गवर्नर जनरल ही होता था। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो इसका ट्रिक है हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह। ह से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, म से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, और क से कर्ण वंश, और सा से सातवाहन वंश। तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा नंद वंश। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइएगा। यह थी मृदुला सिन्हा। ऑप्शन नंबर 2 मृदुला सिन्हा। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक वर्ष में मनाया जाता है। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तमिलनाडु। निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर्वाधिक चल निधि अनुपात। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। यह हो जाएगा 1882। आगे है विज्ञान से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल दिया गया 71 का ऑप्शन हो जाएगा ए 1 हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 न्यूमेरिकल ही बिहार पुलिस को हार्ड बना देता है। 73 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, आंसर को मिला लीजिएगा। 74 ऑप्शन नंबर 2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के 1 मोल का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए परमाणु की संयोजकता है। बताइएगा परमाणु का संयोजकता, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 4। निम्न में से कौन विरंजक चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संतुलित समीकरण में रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या कार्बन डाइऑक्साइड का 10 ग्राम, ऑक्सीजन का 10 ग्राम, अमोनिया का 5 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या किसमें होगी? क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 ग्राम में। ऑप्शन नंबर 4। वर्णाढ्य व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता है? तो लाल और हरा में नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3। खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है। तेज गति का जड़त्व। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, यह हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्प्लवन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। उसमें उत्पन्न जो गैस होगी वह हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है रॉकेट की सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और इसका चर्चा है न्यूटन का तृतीय नियम में। आगे है सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है। सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विद्युत लेपन होता है, यह होता है पोटेशियम आरिसाइनाइड। ऑप्शन नंबर 4। स्वर्ण एक कोमल आघातवर्ध तन्य चमकदार पीले रंग की धातु है। यह सबसे आघातवर्ध है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम और साइनाइड का प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाहरी पानी को झुलाया जाता है, जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता। उस समय वेग कितना होगा? उसका वेग बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर होगा। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकों में पाया जाता है। ईल मछली ऑप्शन नंबर 3 ईल मछली। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या होगी, उसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 39। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? यह हो जाएगा प्रतिऑक्सीकारक। पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? पानी में अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो यह हो जाएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर इसमें भी टिक कर देती हूँ। आप लोग पहले PDF को प्राप्त कर लें, उससे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लें, फिर आप लोग आंसर मिलाया करें।
92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 93 नंबर प्रश्न, नाइन्टी थ्री का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 94, 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 95 ऑप्शन नंबर 1। 96 ऑप्शन नंबर 3। 97 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 98 98 का हो जाएगा 3। 99 99 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। और लास्ट प्रश्न 100 नंबर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा लेवल बहुत ज़्यादा ही हार्ड था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेवल हार्ड था, लेकिन कोई नहीं, आप लोग रिवीजन किया करें, डिटेल से पढ़ा करें, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।